इट इज रिप्रेजेंट टू क्रिएट ए बॉर्डर, यानी हम लोग बॉर्डर का यूज किससे करते हैं, बॉर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बॉर्डर को बनाने के लिए। अराउंड द टेबल इज मिसिंग, द टेबल हैज नो ग्रीन अराउंड इट और इट्स डाटा, यानी हम लोग जिसमें टेबल बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, इसके डाटा को जो है उसमें डालने का काम करते हैं। यानी कोई भी टेबल बनाएंगे उसका बॉर्डर बनाएंगे और उसके डाटा को क्या करते हैं, इंटर करने का काम करते हैं। डाटा यू कैन सेट द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, यानी बॉर्डर का हम लोग क्या कर सकते हैं, थिकनेस यानी उसका मोटाई बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आगे जो है द बॉर्डर बाय गिविंग एन इंटीजर वैल्यू टू दिस एट्रीब्यूट, और इसका जो भी हम लोग वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर लिख रहे हैं, और इसका जो वैल्यू देंगे वो किस में रहेगा, इंटीजर में रहेगा। इंटीजर माने क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। यानी यहाँ पर बॉर्डर देंगे तो इक्वल टू डबल पोर्शन, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 5 दे देंगे, यानी बॉर्डर का मोटाई कितना हो जाएगा, 5 का। समझ रहे हैं। आगे जो है सेल पेडिंग, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग, ये दोनों जो है ना एक ही बार हम लोग समझते हैं, ये दोनों को एक ही बार समझना है। तो सेल पेडिंग क्या होता है, देखिए लिखा गया है इट इज यूज्ड टू सेट द विड्थ ऑफ द सेल, यानी हमारा जितना भी जैसे इसमें टेबल बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, और इसमें जो है सबसे पहले ये जो होता है ऊपर से नीचे तक ये जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। और यहाँ से जो यहाँ तक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इसमें जो एक खंड बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सेल पेडिंग का हम लोग यूज किससे करते हैं, तो टेबल में जो है टेबल बनाए हुए हैं तो इसका विड्थ यानी इसका चौड़ाई बढ़ाने के लिए, अगर कि हमारा जो है और सेल जो है इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसको और बड़ा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल पेडिंग का यूज करेंगे तो इसका साइज है ना, और यहाँ पर टेबल की चौड़ाई क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मतलब परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज में देकर बढ़ाते हैं। जैसे इसका बॉर्डर इसका जो है तो चौड़ाई बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विड्थ, क्या लिखेंगे, विड्थ इज इक्वल टू डबल पोर्शन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 50%, और क्या 50 लिख देंगे तो 50 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें जो है परसेंट देकर और डबल जो है देना पड़ेगा, तब जाके जो है ना इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो है टाइम टेबल जो है हमको बनाना है, इंडिया लेवल टाइम टेबल, जो कि हमको HTML प्रोजेक्ट में बनाना है, इस प्रोजेक्ट में बनाना है इसको। अब इसका हम लोग कोडिंग किस प्रकार से करेंगे, ये कोड जो है ना नीचे लिख के समझाए हुए हैं, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले जो है इसमें लिखेंगे हम लोग HTML लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हेड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टाइटल। ये तो पहले ही बताए हुए हैं इस सारे के बारे में, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। अब टाइटल में जैसे हम लोग जो है गूगल क्रोम का जो है वेबसाइट बनाते हैं तो उसके टाइटल में क्या देते हैं, गूगल क्रोम देते हैं। वैसे ही हम लोग जो है इंडियन रेलवे जो है टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या देना है, टाइटल में इंडियन रेलवे टाइम टेबल, और टाइटल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके आगे बढ़ते हैं, हेड को यहाँ पर चालू किए हैं, यहाँ पे हेड को क्या कर देंगे, स्लैश देके जो है ना सब बंद कर देते हैं। उसके आगे जो है बॉडी चालू किए हैं। बॉडी क्या होता है कि जैसे हम लोग जो है वेब पे जो हमारा खुलता है तो सबसे ऊपर में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसमें क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जैसे यहाँ पर लिखे इंडियन रेलवे टाइम टेबल यहाँ पर लिखे हुए हैं टाइटल बार में, तो वही हमारा चीज कहाँ पर लिखा जाएगा, टाइटल बार में लिखा जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है बीजी कलर में होता है बैकग्राउंड कलर। उसके नीचे हमारा जितना भी ये सारा होता है इस सबको हम लोग जो है ना इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। इसमें जैसे हम यहाँ पर जो है बीजी कलर इक्वल टू डबल पोर्शन पिंक लिखेंगे तो इस सारा बॉडी में क्या हो जाएगा, पिंक का ही कलर हो जाएगा। कौन से कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो है इसके बॉडी में लगाएंगे बीजी कलर इक्वल टू पिंक, तो इस सारा में क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा इसके बॉडी में। आगे जो है कैप्शन जो है यहाँ पर लिखा गया है कैप्शन के इसका के लिए करते हैं। तो जो हम टेबल बना रहे हैं इसके ऊपर में क्या लिखना है, इंडियन रेलवे टाइम टेबल। यहाँ पर कैप्शन में जो भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं इंडियन रेलवे टाइम टेबल, तो एक कैप्शन में लिखे तो कहाँ पर दिखाएगा, इसके ऊपर वाले हेडिंग में दिखाएगा। अब जो यहाँ पर दिया गया है कि कैप्शन को हम लोग यहाँ पर चालू कर दिए हैं, लेकिन फॉन्ट का कलर चेंज करना है। यानी कि जो इंडियन रेलवे टाइम टेबल लिखे हैं इसका कलर कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और कि रेड कलर कर दिए, उसके बाद आता है फेस, यानी ये जो इंडियन रेलवे टाइम टेबल लिखे हैं उसका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए। तो आप लोग को फॉन्ट बताएं कि नहीं बताएं, फॉन्ट का नाम बताए हैं 4-5 को। कौन सा फॉन्ट होता है, एक अल्जेरियन फॉन्ट होता है, एक टाइम्स न्यू रोमन भी होता है, उसके बाद एरियल ब्लैक भी होता है, बेल एम्प्टी होता है, और भी बहुत सारे फॉन्ट होता है। मोनटाइप कर्सिव भी होता है, कर्सिव लिखना चाहते हैं कर्सिव में लिख सकते हैं। यानी जो यहाँ पर फेस रखिएगा वही यहाँ पर बताएगा, ठीक है ना। अब जो है फेस भी ले लिए यहाँ पर अल्जेरियन,
उसका मैं साइज, अब इसका साइज कितना रखना चाहते हैं, इसका साइज अपने से कॉम्प्रेस कर सकते हैं। साइज लिख करके इक्वल टू डबल क्वेश्चन 15 दिया है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, 15 का साइज मिलेगा। हम चाहेंगे उससे कम रखने के लिए कम भी रख सकते हैं, ज्यादा रखना चाहेंगे तो ज्यादा भी रख सकते हैं। आगे जो है इंडियन रेलवे टाइम टेबल लिखने चाहिए, यहाँ पर लिख के बताएगा ही। आप जो है लास्ट में आते हैं यहाँ पर, तो ये हम जैसे फॉन्ट को चालू किए हैं, फॉन्ट को जो है चालू किए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉन्ट को बंद भी करना पड़ेगा। जब तक बंद नहीं करेंगे काम नहीं करेगा। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर कैप्शन को चालू किए हैं, तो कैप्शन को यहाँ क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब बंद करने का सिंबल क्या होता है, ये स्लैश होता है। जैसे इस पर कैसे स्लैश देते हैं तो क्या होता है, बंद हो जाता है। स्लैश दो को होता है, इसमें कंप्यूटर हमेशा रहता है ना, तो इसमें एक स्लैश होता है इस तरह होता है और एक स्लैश जो होता है ना इस तरह से होता है। दोनों स्लैश का नाम क्या है, तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लैश। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लैश। और आगे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, इसको याद रखेंगे।